हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रूबी स्टाइल। आज हम सीखेंगे इस तरह की पॉकेट लगाना। तो ये देखें, सबसे पहले डबल फोल्ड करते हुए हमने इसकी 12 इंच की लेंथ ले ली है, ठीक है। और जी इसकी विड्थ भी हमने 6.5 इंच ली है। दोनों तरफ से 6.5 इंच थी। यहाँ से मैंने 1 से 1.5 इंच का एक मार्क करते हुए और इसे राउंड शेप में ले लिया है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं या 1 इंच का भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कटिंग ये है इस तरह से। और उसके बाद ये हमारी पॉकेट कट के रेडी है। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, अपना फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमें कुछ इस तरह से अटैच करने हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट था, ये हमारा फ्रंट पार्ट था। इसको मैंने इस तरह से अटैच कर लिया है ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और इसी तरह से ही मैंने इसका बैक पार्ट भी अटैच कर लिया है। यह आसन वाली साइड है हमारी। दोनों पार्ट मैंने कुछ इस तरह से फिनिशिंग के साथ अटैच कर लिए हैं। और अब हमें किस तरह से इसका मार्क करना है, सबसे पहले हम अपना फ्रंट पार्ट ले लेंगे। तो ये देखें, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हमें जो पॉकेट का मार्क करते हैं वो किस तरह से करते हैं, सबसे आसान तरीका है ये देखें। इस तरह से हमें जितनी भी हमारी इलास्टिक की चौड़ाई होगी उसके हिसाब से हम इस तरह से लेके ये देखें, ठीक है। अगर हमारी इलास्टिक की चौड़ाई 1.5 से 2 इंच है तो उसी के हिसाब से ही हम इसमें आसन का यहाँ पे एक मार्क ले लेंगे। तो उस पर इस तरह से मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये सबसे पहला मार्क हो गया हमारा। और जी अब दूसरा वाला मार्क हमारा किस तरह का होगा, ये देखें। कम से कम इससे 1 इंच या 1 से कुछ कम या ½ इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये 1.5 से कुछ कम बैठ रहा है, लेकिन कोई नहीं, मैंने इसमें पहले ही मार्क कर लिया था ये ऐसे अंदाजे से ही, ठीक है। अब जितनी भी हमें पॉकेट का ये हाथ देने वाली जगह होती है पॉकेट के अंदर, ठीक है, उस हिसाब से इसमें एक कट ऊपर और एक नीचे लगा देना है, ठीक है। ये 2 हमारे कट हो चुके हैं। ये देखें, इस तरह के मैंने 2 पॉइंट कुछ इस तरह के कट कर रखे हैं। इसमें 5.5 इंच की लेंथ है इसकी, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो ये हमारी पॉकेट है, ये देखें, इस पॉकेट को हमें जो हमारी इसकी ट्राउज़र की फ्रंट साइड है ना, जो सीधे साइड है, ये देखें इस तरह वाली जो ये सीधी साइड है, इसी तरह से ही रखते हुए हमें इसको भी सीधी साइड से रखना है, ठीक है। ये भी हमारी सीधी साइड है और जी ये भी हमारी सीधी साइड है। कपड़े की दोनों सीधी साइड है हमारी। और अब हम इसको इस तरह से रखेंगे ताकि ये ½ इंच कम से कम हमारा इस तरह से, जब हम इलास्टिक अटैच करेंगे इसके अंदर, तो इस तरह से ½ इंच इसके अंदर सिल जाए, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे इसके ही बराबर मार्क कर लेंगे, ठीक है। जो ये ब्लू मार्क मैंने पहले किया था आसन के इलास्टिक डालने वाला, उससे हमें ½ इंच अपनी पॉकेट वाला फैब्रिक रखना है ऊपर की साइड। और एक मार्क अब हम यहाँ पे कर लेंगे, जो 5 इंच पे 5.5 इंच के 2 मार्क करे थे, एक ही मार्क हम इस तरह से यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे 2 मार्क हो गए हैं। ये देखें, फैब्रिक कुछ इस तरह से रखा हुआ है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मार्क किया है हमने, यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए ये देखें, यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। और ध्यान रहे इसे हमें पक्का करते हुए सिलाई लगानी है। ये थोड़ा फिसलने वाला कपड़ा है, मैं अगली बार भी सिखाऊंगी आपको जब मेरे पास कोई कॉटन का फैब्रिक होगा। ये देखें, फिनिशिंग के साथ हमारी ये इस तरह से एक सिलाई लग गई 5.5 इंच के। जो ये कट हैं हमारे यहाँ से शुरू करके यहाँ पे ही इसका एंड करना है। और पॉकेट पे भी हमारे इस तरह से ही ऊपर की साइड भी पूरा कट लगाना है, जैसे नीचे वाले फैब्रिक पे लगा हुआ था सेम उसी तरह से ही लगाना है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इस पॉकेट की साइड को अंदर की तरफ यहाँ से ये देखें, जो कट लिए हैं हमने, इस तरह से ऐसे पकड़ते हुए ये देखें, एक पैर की सिलाई लगा लेंगे।
ये देखें इस तरह से एक पैर की सिलाई लगा ली और ध्यान रहे पॉकेट पे हमें हर जगह जहाँ से स्टार्टिंग है और लास्ट एंड है वहाँ पे हमें दोनों जगह ही पक्का करते हुए चलना है। ये देखें पॉकेट का हमारा इतना काम हो चुका है। ये हमारे ऊपर की साइड जो आएगी फ्रंट पे वो सिलाई है, प्रेस होकर एकदम सेट बैठ जाएगा। अगर कॉटन का फैब्रिक होता तो और भी अच्छी तरह से पता चलता आपको। तो अब हम इसे ये देखें इसके बैक साइड देख लेते हैं। इधर आसन की उल्टी साइड है, उधर की साइड ये हमारा सारा फैब्रिक आ गया है। अब ध्यान रहे हम इसे इस तरह से रखेंगे तो ये हमारा फिनिशिंग के साथ नहीं आएगा। हमें यहाँ पे इसे सिलाई लगानी है, लेकिन हमें इसे रखने का तरीका क्या है ये देखें। जो इस तरह से रखेंगे तो हमारी फिनिशिंग से नहीं आएगी, और लेकिन हम इसे इस तरह से रखेंगे अगर फैब्रिक को, तो यहाँ से हमें इसे इस तरह से सिलाई लगानी है, ठीक है। उससे हमारी बहुत ही अच्छी पॉकेट में फिनिशिंग आएगी और ये जितना भी कट हुआ फैब्रिक है ये अंदर की साइड चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जो यहाँ से ये कट है यहाँ से सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे। और ध्यान रहे हमें पॉकेट में हर जगह ये पक्का करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखें 1/2 इंच फैब्रिक लेते हुए और बोलना ना है। ये देखें इस तरह से इसकी सिलाई फिनिशिंग के साथ लग गई है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। ये देखें इसे प्रेस करेंगे तो और भी अच्छी तरह से बैठ जाएगा। अब इसके ऊपर हम इस तरह से ये फिनिशिंग के साथ लेते हुए फैब्रिक को चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं या प्रेस करके भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ सिलाई लगा रही हूँ सिर्फ। ये देखें सिलाई लगाने के बाद ये कुछ प्रेस की तरह ही हो गया है। अब मैं इसे दिखाती हूँ कि किस तरह से ये आ गया है हमारा फोल्ड होने के बाद इधर से। तो ये हमारी उल्टी साइड आ गई है। अब इसे सीधे की तरफ देखते हैं हम पलट के। ये देखें सीधे की तरफ हम पलटेंगे तो ये इसमें से इतना ही फैब्रिक एक्स्ट्रा निकलेगा जितना हमने ऊपर वाली साइड में सिया था, ठीक है। और इसकी ये नोक निकाल लेंगे बाहर की तरफ। ये देखें यहीं से ही अब इसमें हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई लगाने से क्या होगा, जब हम इसमें बैक पार्ट अटैच करेंगे तो हमें पता चल जाएगी कि हमें सिलाई कहाँ पे लगानी है। ध्यान रहे हमें ये स्टिच नहीं करना है, यहाँ से सिर्फ खाली यही एक ही कपड़ा स्टिच करना है जो पॉकेट वाला है। ये सिलाई हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी पॉकेट लगाने में हमें परेशानी ना हो। बैक पार्ट हम इसमें स्टिच करेंगे जब। ये देखें इस तरह से आ गया है ये। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बैक पार्ट इस तरह से ही रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट साइड आई है, ये देखें इस तरह से। और ये हम इसमें बैक पार्ट अटैच कर लेंगे। ये हमारा सीधा रखा है और ये बैक पार्ट हम इसमें उल्टा करके रखेंगे, ठीक है। और इसको इस तरह से इस पर सिलना शुरू करेंगे। ध्यान रहे हमारी पॉकेट इसमें बंद नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है सिर्फ उसी सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से ये वाला ही फैब्रिक सिर्फ हमें पकड़ना है।
यहाँ से हमें इस जगह से इसे पक्का करना है, ऊपर की तरफ ही रखते हुए हमें पक्का करना है। पक्का करने के लिए हम कैसे पहचानेंगे इसे? हाथ रख के अगर हम देखेंगे तो ये देखें, हमें यहाँ पे कुछ अलग ही फील होएगा कि ये कई फैब्रिक फोल्ड हुए हैं यहाँ पे, तो हमें इस जगह ही इसे पक्का कर लेना है। पक्का करने के बाद जितना भी हमने ये फैब्रिक इसमें एक सिलाई लगाई थी, सिर्फ उसी सिलाई के ऊपर ही हमें इसमें एक सिलाई लगानी है। ये एक तो फैब्रिक इतना परेशान कर रहा है, बार बार से रपट रपट जा रहा है, इसलिए मैं ठीक से बता भी नहीं पा रही, दिखा नहीं पा रही हूँ, सारा लटक के नीचे पहुँच जाता है। अब ये लास्ट वाला इसमें आया है, तो यहाँ पे भी हम इस तरह से इसे पक्का कर लेंगे। पॉकेट का ये दोनों हिस्से जितनी बार भी हम स्टिच करेंगे इसके ऊपर सिलाई, उसी टाइम हमें इसे पक्का करना है, जिससे कि हम कुछ रखें तो हमारी पॉकेट जल्दी से उधड़े या फटे नहीं। और अब 1/2 इंच का फैब्रिक लेते हुए नीचे तक स्टिच कर देंगे इसे हम। ये देखें फ्रेंड्स, ये सिलने के बाद कुछ इस तरह से आया है इसका लुक। ये सिर्फ अभी एक ही पॉकेट लगाई है हमने, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी लगा सकते हैं। मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसीलिए मैंने सबसे पहले एक ही पॉकेट लगा के दिखाई है। और मेरे ये फिसलने वाला कपड़ा था तो मैंने यहाँ पे भी एक स्टिचिंग लगा ली है। अगर आप भी बिगिनर्स हैं तो आप भी एक स्टिच लगा सकते हैं, ताकि हम जब आसान इस तरह से सिएंगे इस पर, ये देखें, तो ये कपड़ा इधर से फिसल के नहीं भागेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।